हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं, महावीर अभिमन्यु। तो गाइस, ये कथा बहुत ही अच्छी है। आप और हम इसे सुनते हैं गाइस, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइस, चलते हैं ये कथा सुनने। अर्जुन एवं सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महाभारत महाकाव्य का अद्भुत पात्र है। भगवान श्री कृष्ण का ये भांजा अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुधर था। ये वीर्य में युधिष्ठिर के समान, आचार्य में श्री कृष्ण के समान, भयंकर कर्म करने वालों में भीम के समान, विद्या पराक्रम में अर्जुन के समान तथा विनय में नकुल और सहदेव के समान था। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध विषम के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। दुर्योधन के उकसाने पर उन्होंने अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण कर डाला, जिसे अर्जुन अतिरिक्त कोई नहीं तोड़ सकता था। महाराज युधिष्ठिर इस आश्रित संकट को देखकर निराश होकर, दुखी होकर बैठे थे। अपने पक्ष के लोगों को हताश देखकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कहा, महाराज आप चिंता न करें। आचार्य ने सोचा होगा कि अर्जुन दूर है, चक्रव्यूह रचाकर पांडवों पर विजय पाए, किंतु मेरे रहते इनकी ये मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं कल अकेला ही इस चक्रव्यूह भेदन करके कौरवों का मान मर्दन करूंगा। सॉरी गाइस। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, बेटा पहले ये बताओ कि तुम चक्रव्यूह भेदने की प्रक्रिया जानते हो? अर्जुन, ये दिव्य विद्या तुम्हारे हाथ कैसे आई? अभिमन्यु ने बताया, बात उस समय की है जब मैं माता के गर्भ में था। एक बार उन्हें निद्रा नहीं आ रही थी और उनकी तबीयत घबरा रही थी। पिताजी ने उनका मन बहलाने के लिए उन्हें चक्रव्यूह भेदने की कला बतलाने लगे। उन्होंने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की बात बताई थी, किंतु आगे माताजी को निद्रा आ गई और पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। अंत में चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, किंतु 7वां द्वार तोड़कर निकलने की विद्या मुझे नहीं आती। इस पर भीमसेन ने कहा कि 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध आरंभ हुआ। चक्रव्यूह के मध्य मुख्य द्वार का रक्षक जयरथ था। जयरथ ने अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडवों को जीतने का भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया हुआ था। अभिमन्यु ने अपनी बाण वर्षा से जयरथ को मूर्छित कर दिया और व्यूह के भीतर चला गया, किंतु भगवान शंकर के वरदान से भीमसेन आदि अन्य योद्धा जयरथ ने रोक दिया। इसीलिए भीमसेन आदि अभिमन्यु की सहायता के लिए भीतर न जा सके। अपने रथ पर बैठकर अकेले अभिमन्यु ने अपनी प्रचंड बाण वर्षा से शत्रुओं को व्याकुल कर दिया। कौरव सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य, करुण, अश्वत्थामा, शकुनी, शल्य, दुर्योधन आदि मारती अभिमन्यु के हाथों बार बार परास्त हुए। अकेले अभिमन्यु प्रलय बनकर भयंकर संहार करते रहे। उस समय उन्हें रोकने का साहस किसी के पास नहीं था। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कह दिया, इस बालक के हाथ में धनुष बाण रहते इसे जीतना असंभव। अंत में कर्णादि 6 महारथियों ने अभिमन्यु पर अन्यायपूर्वक आक्रमण किया। उन लोगों ने अभिमन्यु के रथ के घोड़े और सारथी को मार दिया, उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया तथा धनुष भी काट दिया। फिर अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठाकर ही शत्रु को मारना शुरू कर दिया। उसी समय
दुशासन के पुत्र पीछे से उसके सिर में गदा का प्रहार किया, जिससे महाभारत का ये अद्भुत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। तो गाइस ये कथा बहुत ही अच्छी थी और इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए, बुरे कामों से दूर रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है गाइस। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।